हेलो, नमस्ते साथियों। आज मेरी यात्रा मेरे पुराने दिन, बचपन के दिन मैं वहाँ लेकर चलूँगी आपको। आप मेरे साथ चलिए। आपको याद आएगा कि पुराने घर, मैं 70s 80s की बात कर रही हूँ। पुराने घरों के डिज़ाइन कैसे होते थे, उनका वास्तु कैसा होता था। आप जाएं, मुख्य द्वार से जब आप अंदर जाएंगे तो एक बड़ा सा आंगन मिलेगा। उसमें बीच में तुलसी का पौधा होगा, कुछ कमरे होंगे और ज़्यादातर घर के आंगन में नीम का पेड़, आम का पेड़ या अमरूद का पेड़ तो ज़रूरी रहता था। तो मुझे याद आता है कि हम लोग जब सुबह उठते थे तो हमारे आंगन में ढेर सारी चिड़िया आ जाया करती थी। चिड़िया आती थी, गिलहरी आती थी और उनकी सुरीली आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती रहती है। कौन थे हमारे बचपन के साथी? थे ना गौरैया, हमारे घर की चिड़िया, गिलहरी और तोते। मुझे लगता है कभी कभी नेवले भी आया करते थे। ये सब हमारे आसपास रहते थे। हमारी माँ जब सुबह सुबह आटा गूंदा करती थी तो परात में चढ़ जाया करती थी चिड़िया। इतनी सुंदर लगती थी। कहते हैं बेजुबान होते हैं जानवर, लेकिन ऐसा कैसे होता है कि दो चिड़िया आई, पता नहीं वो कौन सी भाषा में बात करती थी। झुंड का झुंड 10, 12, 15 चिड़िया साथ में आ जाया करती थी वहाँ। कभी इस पेड़ पर बैठना, कभी उस, लगभग वो हमारे आसपास ही रहा करती थी। और पेड़ के नीचे 2-4 कुर्सियाँ रहती थी और खाट डली रहती थी, जहाँ बुजुर्ग अक्सर बैठ जाया करते थे। शाम को आसपास के लोग भी आ जाते थे उनके पास, और चिड़िया तो जैसे उनके साथ साथ रहती थी। कुछ भी खाएंगे उनकी हिस्सेदारी जरूर होती थी। घर में रोशनदान हुआ करते थे और उनके घोंसले कहाँ होते थे? आप याद कीजिए, हमारे घरों के अंदर ही हुआ करते थे ना। घर के अंदर आती थी चिड़िया, आंगन से वो अपने रास्ते बनाती और घर के अंदर आ जाती थी। किसी भी कमरे में कहीं भी घोंसला बनाया, बच्चे दे दिए। ना उन्हें प्लॉट खरीदने की ज़रूरत, ना उन्हें कोई रजिस्ट्री करवाने की ज़रूरत, कोई फिक्र नहीं। आना, अपना बसेरा बनाना, उड़ जाना। समझ भी नहीं आता मुझे कि धीरे धीरे वो चिड़िया कहाँ गायब होने लगी थी, धीरे धीरे कम होने लगी। हमने सोचा कि एक बिल्ली घर में आने लगी थी तो उसके डर से भी चिड़ियों ने आना बंद कर दिया, कम कर दिया। धीरे धीरे हमारी जो मुंडेरों पर बैठ जाया करती थी वहाँ भी कम हो गया। बिल्ली तो पहले भी आती थी। समझ में नहीं आता कि उन्होंने कौन सी भाषा में बातें की, क्या किया उन्होंने। एक साथ चली गई, गिलहरी चली गई। हमारी माँ जब अचार पापड़ सुखाया करती थी धूप में तो हम लोग को देखना पड़ता था। गिलहरी तो उठा के ले जाया करती थी। कौवे आते थे, कौवे छत की मुड़ेर पर बैठते थे, काँव काँव की आवाज़ किया करते थे। और हमारी माँ कहा करती थी आज कोई आएगा, और हम छोटे छोटे बच्चे खुश हो जाया करते थे कि आज तो कोई आएगा घर में। कौवे भी नहीं रहे, कहाँ चले गए। चिड़िया भी नहीं रही। हम तेज़ गति से तो चले हैं, बहुत कुछ पीछे छूट भी गया है। हमारे बच्चे अब वो सब
देख नहीं पाते। प्रकृति के साथ रहना, प्रकृति के साथ जीना, घर के आंगन में, ये तो शहरों की बात बता रही हूँ मैं। घर के आंगन में उस समय भी गाय बंधा करती थी, गाय के बछड़े होते थे और बहुत खेला करते थे। बच्चे आकर वो दोस्त बन जाया करते थे, मित्र व्यवहार में करता था। बच्चे प्रकृति से प्यार करना, प्रकृति को समझना तभी से सीख लेते थे। अब गगनचुंबी इमारतें तो बनने लगी, पर हमने ध्यान ही नहीं रखा। कहाँ आएगी गौरैया? गौरैया नहीं आएगी, कब आएगी पता नहीं, कहाँ चली गई पता नहीं। वो मैं बहुत मिस करती हूँ। जिन्होंने 70s 80s में वो जिंदगी जी होगी तो उन्हें वो दिन याद आए होंगे। आज आपकी भी यादें ताज़ा कराई ना। लगता है कि आपने भी मेरे साथ साथ सफ़र किया होगा और उन गिलहरियों को, उन चिड़ियों को, खुशवंत सिंह जी ने कहा था, मैंने खुशवंत सिंह को पढ़ा था एक बार, उन्होंने लिखा था कि जब उनकी दादी की डेथ हुई तो उनकी बॉडी के पास सैकड़ों चिड़ियों ने क्रंदन किया था। ये समझ कहाँ से आती है उनमें? उन्होंने ये भी लिखा था कि दादी जब खाना खाया करती थी तो आधे से ज़्यादा खाना, आधे से ज़्यादा रोटी चिड़िया खा लिया करती थी। हमारे घर में हमारी सहायिका आया करती थी, बड़ी प्यारी थी। उनका घर, उनके छोटा सा कमरा था उनके पास, बड़ा सा आंगन, पहले बड़े आंगन होते थे क्योंकि सबके लिए अलग अलग कमरे नहीं होते थे ना। तो कई बार तबीयत खराब होती थी उनकी, तो हम कभी कुछ ले जाते थे, अम्मा बीमार होंगी, खाना खा लेंगी। जैसे खाना देखती थी वो, तो अम्मा के ऊपर नीचे इतना सुंदर क्रंदन किया करती थी, इतना सुंदर, कई शब्द भूल गए, उनके नाम थे सब। मैं बहुत मिस करती हूँ उसे। मैं अपने बच्चों को सुनाती हूँ, बच्चों के बच्चों को सुनाती हूँ कि ऐसे भी होते थे। अब वो दिन कभी आएंगे तो उनकी जगह कबूतरों ने ले ली। हो गई ना डेमोग्राफी चेंज। आज इतना ही। नमस्ते।